आज का जो इस समागम का श्रेय है साध संगत, वो सतगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण दास जी को जाता है। उसके बाद आज का जो ये समागम का श्रेय है मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ और जद्दोजहद करके मुझे इस समाज के लिए तैयार किया। उसके बाद ये जो श्रेय है ये मेरे गुरुओं को, जिन्होंने मुझे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी, उनको जाता है। उसके बाद ये जो श्रेय है मेरे दोस्तों को, मेरे सखाओं को, सबको जाता है, जिन्होंने आज तक मुझे अपना सहयोग दिया। सुसाध संगत, आपने अब तक भजनों के द्वारा, वचनों पर वचनों के द्वारा जो ये अमृतमयी ज्ञान की चर्चा सुनी, आप सब ज्ञानवान हैं, सब कुछ आपको पता है। बस मैं तो दो चार बातें आपसे यही कहना चाहता हूं कि आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है साध संगत। इस ज्ञान के बिना सब बातें थूथी हैं, सब बातें निरर्थक हैं और सब बातें अर्थहीन हैं। चाहे साध संगत हम बाहर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वो पूजा है, चाहे वो पाठ है, चाहे वो जप है, तप है, साधनाएं हैं, ये सारे हमारे आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए साध संगत मकाम हो सकते हैं, ये सीढ़ियां हो सकती हैं। लेकिन जब तक हमें एक तत्वदर्शी गुरु नहीं मिल जाता, एक आत्मदर्शी गुरु नहीं मिल जाता, एक आत्मा का साक्षात्कार करने वाला सतगुरु नहीं मिल जाता, तब तक ये बातें सारी अर्थहीन साबित होती है साध संगत। आज खासकर आध्यात्मिकता का जो विषय है, देशों विदेशों में प्रचार हो रहा है, लेकिन साध संगत जो आत्मा के जानने वाले संत हैं, जो आत्मा का बोध कराने वाले संत हैं, जो असलियत का ये रहस्य की जो बुद्धि खोलकर बताने वाले जो संत हैं, उनको ही संत समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल होता है साध संगत। संसार और संसार का जो रिश्ता है, जो पुरुष है और प्रकृति है, जो ये संसार है और इसकी रचना करने वाला, इसके बीच का जो रहस्य है साध संगत, जो हमें बतला दे वो ही सतगुरु है। सतपुरुष जिन विवेक किया, सतगुरु किसका नाम, यानी कि जिसने हमें कुल खंड ब्रह्मांड की रचना जो करने वाली जो प्रभु सत्ता है, जो परम सत्ता है साध संगत, ऐसी प्रभु सत्ता का जिसने हमें ज्ञान दिया, वो ही सतगुरु है। गुरु इस संसार में बहुत है साध संगत। कोई हमें शिक्षा का ज्ञान देता है, कोई हमें किसी भी और सब्जेक्ट का ज्ञान देता है, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक गुरु है, जो हमें असलियत के रहस्य का बोध कराता है, जिसको हम बुद्धि को जन्म जन्म से नहीं सुलझा सके साध संगत, युग युगांतरों से और जन्म जन्मांतरों से इसी प्रपंच में ये अभागा जीव ऐसे ही उलझा रहा। इसको संसार की भूल भलैया ने, संसार के भुलोखे ने खींच ताके रखा। किसी को जाति का भ्रम हुआ, किसी को धर्म का भ्रम हुआ, किसी को वर्ण का भ्रम हुआ, किसी को रंग का भ्रम हुआ, किसी को रूप का भ्रम हुआ और किसी को आकार का भ्रम हुआ। ये सारे संशय है साध संगत। जब हमें आत्मदर्शी सतगुरु का, एक ज्ञानवान महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाता है,
वो अपनी दयामयी मेहर से और अपनी ज्ञान की दृष्टि से ये हमारे ये सारे संशय दूर कर सकता है। साध संगत, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंधिए, जो शब्द बतावे दाव। एक गुरु हमें तरह तरह के प्रपंच में, तरह तरह की बाहर की मूढ़ मान्यताओं में, तरह तरह के बाहर की अनाप शनाप जो संसारिक प्रपंच है, जो संसार का झमेला है साध संगत, इसका ज्ञान करा के इसमें उलझा देता है। और उसके साथ साथ जो तत्व के जानने वाला है, जो परम तत्व का बोध, जो आत्मा का बोध कराने वाला जो संत है, वो हमें इस प्रपंच से सदा सदा के लिए दूर कर देता है, ऊपर उठा देता है। और जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा निज स्वरूप है, यानी कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारे सभी सृष्टि के शरीरों के अंदर विद्यमान है साध संगत, चाहे वो एक तत्व का शरीर है, चाहे वो दो तत्व का शरीर है, चाहे वो तीन तत्व का शरीर है, चाहे वो चार तत्व का शरीर है, और चाहे ये 5 तत्व का शरीर है, जो आपको, मुझे और सबको ये नसीब हुआ साध संगत। तो इस मानव जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए आज इस समाज को जरूरत है एक ऐसे आत्मवेता संत की, एक ऐसा प्रभु के ज्ञान देने वाले संत की, और इस संसार के प्रपंच से दूर करने वाले ज्ञानवान महापुरुष की। आज धर्म के नाम पर साध संगत आप देखते ही हैं कि देश में विदेश में घरों परिवारों में कितने कलह क्लेश और वाद विवाद उठते हैं। कहीं मंदिर का झगड़ा, कहीं मस्जिद का झगड़ा, कहीं गुरुद्वारे का झगड़ा, कहीं कोई झगड़ा, कोई झगड़ा। तो ये सारे इंसान की अज्ञानता का कारण है, क्योंकि राम और रहीम तो एक ही जगह रहते हैं। और आज जो ये हालात पैदा किए, जो संत महात्मा एक धर्मज्ञ होने का दावा करते हैं, एक गुरु होने का दावा करते हैं, और जो उनके अनुयायी उस बात को आगे ले जाकर कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साध संगत इसके लिए कुछ हमारे गुरु संत महात्मा भी जिम्मेवार हैं और कुछ अनुयायी भी जिम्मेवार हैं। ये कारण हो सकता है ऐसे संत की अज्ञानता का जिसने अपने निज स्वरूप को ना जाना हो, और ऐसे अनुयायी की अज्ञानता का जिसने अपने किसी लोभ के वश होकर, काम के वश होकर, बुद्धि के तर्क वितर्क के वश होकर, और अपनी भक्ति के अहम के वश होकर, अपने कर्तव्य के अहम के वश होकर, अपना जो ध्येय है, जो अपना उद्देश्य है मानव जन्म का साध संगत, जो नहीं जाना, तो इसके लिए ऐसे अनुयायी भी जिम्मेवार हैं। आज बाबा जी ने, सतगुरु शहंशाह सतगुरु लक्ष्मण दास जी महाराज ने जो ये हमें सेवा बख्शी है साध संगत, इसके लिए मैं सभी से आह्वान करूंगा कि आप इस मिशन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर मुझे अपना सहयोग दीजिए, ताकि आज ये जो इंसान है असलियत से दूर होता जा रहा है, असलियत से बेखबर होता जा रहा है, और भौतिकवाद की, आधुनिकता की अग्नि में और इसकी चकाचौंध में निरंतर उड़ता जा रहा है साध संगत, ताकि हम अपने हिंदुस्तान के कल्चर को, हम अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को आबाद और बरकरार रखें, अखंडता को बरकरार रखें, क्योंकि सब चीजें खत्म हो जाती हैं साध संगत, सिर्फ धर्म ही हमेशा जिंदा रहता है, जो इंसान से आने से पहले और इंसान के इस पांचों के 5 तत्वों में विलीन होने के बाद भी धर्म की हिजा होती है। जहां तक धर्म का ताल्लुक है साध संगत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी ये धर्म हैं, ये सारे इंसान के बाद ही हैं। अगर हमारा धर्म है तो मानवता है, अगर हम इंसान हैं तो इस मानवता के संदेश को, इस आत्म ज्ञान के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, यही हमारा मानव जन्म का उद्देश्य होना चाहिए, और यही मेरा और आपका सबका वचन होना चाहिए। तो साध संगत, आज इस उपलक्ष्य में मैं सभी से बेनती करूंगा कि आप मुझे, मैं भी आपके सामने ये वचन करता हूं और ये
गुरु महाराज की शरणागत होकर सबको आह्वान करता हूँ कि आप अपने अपने हाथ खड़े करके ये मुझे आश्वासन दीजिए आज के बाद कि आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो सारे मेरे साथ मिलकर एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर और जो बाबा जी ने हमें ये अमृत में ज्ञान दिया है, जो सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण दास जी महाराज ने हमें अमूल्य दात दी है, जो इन्होंने हमें ये ज्ञान की दात दी है, इसको हम जन जन तक पहुंचाए। और जो आज का इंसान जो आत्मग्लानि में और तरह तरह के भ्रमों में संशयों में उलझा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ डाले साध संगत और एक मानवता का सबूत दे, और ताकि हमारा हिंदुस्तान का जो ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों की ये विरासत है जो हमें हमारे संत महात्माओं ने दी, इसको हम बरकरार रखें। तो साध संगत आज ज्यादा विचार नहीं होगा, आज के लिए सिर्फ मैं आपसे यही बेनती करूंगा कि जैसे आपने मुझे हाथ खड़े करके ये संकल्प किया, ये प्रतिज्ञा की, ये इस दृढ़ता को बनाने के लिए आप सारे मेरे साथ बाबा जी के मिशन को, ताकि हम जो हमने अपने मन में ठानी है उसको पूरा करें, बाबा जी के वचन को पूरा करें। जो मैंने इनके चरणों में बैठकर वचन किया और आप सबको साक्षी मानकर जो वचन किया और बाबा जी ने जो मुझे ये सेवा दी साध संगत, इसके लिए जितने भी ज्ञानवान पुरुष हैं, खासकर जो इस मिशन के प्रचारक हैं और विचारक हैं, वो सबसे पहले वो लोग जिम्मेवार हैं, और उसके बाद में जो ज्ञानवान महापुरुष है वो भी उतने ही जिम्मेवार हैं साध संगत जितने की हम हैं। क्योंकि ये काम अगर आप साथ दोगे, मेरा सहयोग देंगे, तो शायद आज जो ये इस पावन पवित्र भूमि पर हम लोग ये पर्व मना रहे हैं, आगे आने वाले जो समय में है साध संगत बढ़ चढ़कर हम बाबा जी के नाम को दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति के साथ आगे बढ़ाएं। तो साध संगत जी आज के लिए जो है समय बहुत हो गया है। विचार जो है आपको सबको पता है कि संसार क्या है और परमात्मा क्या है, परमात्मा की क्या पोजीशन है और संसार की क्या पोजीशन है। इसके लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत और एक छोटा सा संवाद सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बार की बात है कि सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण दास जी महाराज जैसे कोई संत थे और मेरे जैसा कोई एक बहुत निकटू शिष्य था, वो भी उनके सानिध्य में गया। तो बाबा जी ने क्या किया, और भी जो जितने शिष्य थे उनको उस दिन जो प्रसाद दिया, तो वो प्रसाद जो हमारे काले चने होते हैं साध संगत, इसका प्रसाद दिया। एक शिष्य को प्रसाद दिया, काले चने की एक मुट्ठी भर के उसको दी, दूसरे को भी उसी प्रसाद में से प्रसाद बांटा, और जो तीसरा जो शिष्य था मेरे जैसा जो कुछ नहीं कर सकता था, उसको भी एक मुट्ठी चने दिए। तो साध संगत जिस समय संत समागम की संपूर्णता हो गई, तो वो सारे शिष्य अब अपने घर को चले गए। पहले शिष्य ने क्या किया, जो वो चनों का प्रसाद था उसने उसी समय उसको खा लिया। उसने सोचा कि शायद जो बाबा जी ने मुझे प्रसाद दिया है, गुरु जी ने मुझे प्रसाद दिया है, शायद वो सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाए और मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन जाऊं। दूसरे शिष्य ने साध संगत क्या किया, जो वो प्रसाद था काले चनों का, उसने अपने घर जाकर एक कपड़े में बांधकर एक ऐसी जगह रख दिया जहां पर किसी का हाथ न लगे। वो शिष्य जानना चाहता था कि कुछ दिन अगर इस संत के प्रसाद को, गुरु के प्रसाद को एक जगह पर रखा जाए और सबकी नजरों से दूर रखा जाए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चमत्कार होता है। और तीसरा जो शिष्य था साध संगत, जो मेरे जैसा निकटू शिष्य था, उसको भी वो प्रसाद मिला। उसने क्या किया, वो जो चने थे जाकर उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उस जमीन में बीज दिए, और समय के अनुसार वो जो चने थे वो भरपूर मात्रा में हुए। एक मुट्ठी चने के बजाय काफी उसके चने हो गए। तो अगली बार जैसे ये संत समागम सतगुरु बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज की यहाँ पर मनाया जाता है आए साल, तो उस जगह पर वो समय निश्चित था, वो समागम हर साल होता था। तो संयोगवश वो समागम फिर हुआ साध संगत, और वो सारे शिष्य आ गए जिस जिसको प्रसाद दिया था। तो सतगुरु महाराज अब उस तीसरे शिष्य को भी देख रहे थे जो कि संगत में नहीं आया था, वो कुछ लेट पहुंचा, और जितने वो चने थे जो उसने अपनी बुद्धि के अनुसार और अपने मनन चिंतन के अनुसार जिनका बीजारोपण भूमि में किया,
और कुछ समय के बाद उसको वो काफ़ी मात्रा में चने मिले। तीसरे शिष्य ने वो चने आकर सतगुरु महाराज के चरणों में रख दिए और सतगुरु महाराज ने सभी को बताया कि अगर सतगुरु महाराज के दिए हुए प्रसाद को हम बढ़ाने की कोशिश करें तो बढ़ता चला जाएगा। तो साध संगत, मेरा कहने का आशय ये है, इस संवाद से आप ये समझिए कि जो आज सतगुरु महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी है, ये प्रसाद दिया है, इसको मैं, इस ज्ञान को आप लोगों के सहायता से, आप लोगों के मिलनसार होकर सब जन जन तक पहुंचाऊं, तो तभी जाकर ये हमारा जो ज्ञान है साध संगत, ये सत्य साबित होगा। ना ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्र माहि विद्यते। एक बार की बात है कि नारद विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान को बताया कि हे विष्णु भगवान, हे प्रभु, इस संसार में सबसे पवित्र चीज क्या है? तो विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया, ना ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्र माहि विद्यते। हे नारद, अगर संसार में कोई चीज पवित्र है, अगर संसार में कोई चीज विशुद्ध है, अगर इस संसार में कोई चीज अच्छी है, तो वो आत्मा का ज्ञान है। तो साध संगत, नारद जी के मन में फिर संशय हुआ, फिर भ्रम हुआ। उन्होंने तर्क के साथ एक सवाल और किया। विष्णु भगवान ने उनको बताया कि नारद, क्या बात, तुम्हारा जो संशय है, जो तुम्हारा भ्रम है, वो दूर नहीं हुआ? तो नारद जी ने बोला, हे विष्णु भगवान, मुझे कृपा करके ये बताइए कि कुछ लोग तो कहते हैं कि आप वैकुंठ में रहते हो, कुछ साधक कहते हैं कि आप लोगों के दिलों में रहते हो, कुछ संतों से मैंने सुना है कि आप योगियों के हृदय में रहते हो, और कुछ संतों से मैंने सुना है कि आप सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो, सर्वज्ञ हो। तो विष्णु भगवान ने नारद को बताया कि हे नारद, ना अहम बसामि वैकुंठे, ना योग्यन हृदय च मद भक्ता तत्र दयांति तत्र तिष्ठामि नारदा। मतलब, हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, और सबसे जो मेन बात है वो ये है, हे नारद, जहाँ पर जिस भी स्थिति परिस्थिति में मेरा भगत, मुझे जानने वाला, मुझे याद करता है, हे नारद, मैं वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाता हूँ और अपने भक्त को हर एक तरीके से रक्षा और उसकी सुरक्षा करता हूँ। सो साथ संगत, आज का जो विचार है मैं इसी संवाद के साथ यहीं पर छोड़ता हूँ। आगे फिर कभी विचार करेंगे, क्योंकि काफी समय हो चुका है। सो मेरे से कोई त्रुटि हो गई बोलने में तो मैं क्षमा भी चाहूंगा, और एक बार सतगुरु महाराज जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। सतगुरु बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज की साथ संगत जी प्यार से बोलो।